नाजरीन, आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान में ट्रक जलाने के वाकयात पर। बलूचिस्तान में ट्रक क्यों जल रहे हैं? एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद आपको भी हैरान कर दे। तसव्वुर करें कि आप एक ट्रक ड्राइवर हैं। आपके ट्रक में सोना नहीं, तांबा नहीं, कोयला नहीं, बल्कि आटा, चावल, सब्जियां और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया हैं। आप बलूचिस्तान की एक शाहराह पर सफर कर रहे हैं। अचानक मुसल्लह अफराद आपको रोक लेते हैं और चंद घंटों बाद आपका ट्रक जल रहा होता है। सवाल यह है कि आखिर क्यों? अगर दावा यह है कि सिर्फ मादनियात और कुदरती वसाइल की नकलो हमल को निशाना बनाया जा रहा है, तो फिर खुराक और जरूरी अशिया ले जाने वाली गाड़ियां क्यों जलाई जा रही हैं? और इससे भी बड़ा सवाल कि कुछ ट्रक जलाए जाते हैं जबकि कुछ को आसानी से गुजरने दिया जाता है। हालिया महीनों में नोशकी, खारान, चागी और सिब्बी से ऐसे मुत्तहिद वाकयात रिपोर्ट हुए जहां ट्रकों और ऑयल टैंकर्स को आग लगा दी गई। इनमें से कई गाड़ियां मादनियात नहीं बल्कि खुराक, ईंधन, फल, सब्जियां, आटा और चावल ले जा रही थी, यानी वो सामान जिस पर रोजाना हजारों खानदान इन्हिसार करते हैं। यहाँ एक सवाल पैदा होता है, अगर मसला वसाइल की नकलो हमल है तो फिर रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया क्यों निशाना बन रही हैं? अब आइए एक मुकामी ट्रांसपोर्टर की गवाही सुनते हैं। नोशकी से ताल्लुक रखने वाले हमदुल्ला बलोच के मुताबिक मसला कार्गो नहीं बल्कि भत्ता है। इनका दावा है कि बाज़ शाहराहों पर मुसल्लह अफराद गाड़ियों को रोकते हैं, रकम का मुतालबा करते हैं और फिर फैसला करते हैं कि कौन आगे जाएगा और कौन नहीं। हमदुल्ला बलोच का कहना है कि जब वो फल और सब्जियां ले जा रहे थे तो उनसे भी रकम तलब की गई और जब वो मतलूबा रकम अदा ना कर सके तो उनका ट्रक जला दिया गया। अगर यह दावा दुरुस्त है तो फिर मामला एक नई सिमत इख्तियार कर लेता है, क्योंकि अब एक बड़ा तजाद सामने आता है। सोचिए, अगर मसला वाकई मादनियात है तो फिर अदायगी के बाद वही ट्रक अचानक काबिल कबूल कैसे हो जाता है? अगर मकसद वसाइल की तरसील रोकना है तो रकम अदा करने के बाद वसाइल की तरसील क्यों जारी रहती है? और अगर फैसला नजरिए की बुनियाद पर होता है तो फिर नतीजा पैसे की बुनियाद पर क्यों बदल जाता है? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब आज तक वाज़ेह नहीं हो सके। इंसदाद दहशतगर्दी के बाज़ हुक्काम का मौक़िफ़ है कि भत्ता खोरी बलूचिस्तान में सरगर्म कालदम मुसल्लह गिरोहों की माली मुआवनत का एक अहम जरिया बन चुकी है। इनके मुताबिक बहुत से फैसले इस बुनियाद पर नहीं होते कि ट्रक में क्या सामान मौजूद है, बल्कि इस बुनियाद पर होते हैं कि अदायगी हुई या नहीं। अगर ये तज्जिया दुरुस्त है तो फिर जलने वाले ट्रकों की कहानी वसाइल से ज्यादा रकम की कहानी बन जाती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान किसको हो रहा है? इस्लामाबाद को, कराची को या किसी बड़ी कंपनी को? जरूरी नहीं, सबसे ज्यादा मुतासिर वो लोग हो रहे हैं जो पहले ही मुश्किलात का शिकार हैं। नोशकी के ताजर, खारान के ट्रांसपोर्टर, चागी के कारोबारी अफराद, सिब्बी के मजदूर और वो बलोच और पश्तून खानदान जिनकी जिंदगी का इन्हिसार इन्हीं ट्रकों पर है। जब एक ट्रक जलता है तो सिर्फ एक गाड़ी नहीं जलती, इसके साथ किसी की जमा पूंजी जलती है, किसी के बच्चों की फीस जलती है, किसी के घर का राशन जलता है और किसी खानदान का मुस्तकबिल जलता है। यही वो वजह है कि बलूचिस्तान में ट्रक जलाने के वाकयात सिर्फ एक सिक्योरिटी मसला नहीं, एक ऐसा मुआशी मसला भी है, एक इंसानी मसला भी है और एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी तक मुकम्मल तौर पर नहीं मिला। आखिर फैसला किस चीज पर होता है? सामान पर, नजरिए पर या फिर अदायगी पर? क्योंकि बलूचिस्तान की सड़कों पर जलने वाले ट्रक आज भी एक ही सवाल पूछ रहे हैं, अगर मसला वाकई वसाइल है तो अदायगी करने वालों को गुजरने क्यों दिया जाता है? और अगर अदायगी महफूज रास्ते की जमानत है तो फिर शायद असल मसला वसाइल नहीं बल्कि भत्ता है।